दोस्तों, दुनिया में फेंकने वालों की बात हो तो सबसे ज्यादा मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले फेंकते हैं। इनके लिए यही कहा जाता है कि ना इनको शर्म आती है ना इनकी सैलरी आती है, लेकिन ये सपने लोगों को इतना बड़ा बड़ा दिखाते हैं और उन सपनों के दम पर बहुत सारे लोगों के पैसे लूट लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और बाद में ऐसी बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली आपने कंपनियां देखी होगी जो रातों रात पैसा लेकर गायब हो जाती हैं, कंपनियां रातों रात बंद हो जाती हैं, जैसे ही ये करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लेती हैं, फिर लोगों के पैसे लेकर भाग जाती हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। कहा यह रहता है कि भारत में 2 लाख से भी अधिक मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनियां हैं। अब ऐसे ही एक भाई साहब हैं रवि शर्मा करके, जिनका ये कहना है कि इनके पास BMW, रोल्स रॉयस, दुनिया की जितनी महंगी गाड़ियां हैं सब हैं। इनके पास 500 प्राइवेट जेट्स हैं, 8 खुद के हवाई अड्डे हैं, 100 करोड़ इनका मंथली टर्नओवर है और आने वाले टाइम में ये लेंगे वो लेंगे। इसके बाद कहते हैं कि यूपी में मैं गया था तो वहां पर सेमिनार था, तो वहां पर मैं अपनी उस महंगी गाड़ी को लेकर गया था जो वहां की सड़कों पर मतलब ऐसे चली कि चल के कब निकल गई, उसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मतलब फेंकने की हद हो गई भाई साहब। ये व्यक्ति इतना फेंक रहा था, इतना फेंक रहा था तो मीम्स बन गया, ट्रोल होने लगा। लोगों ने पता लगाने की कोशिशें की और कोशिशों में इन्हें सफलता भी मिली। बाद में पता चला कि ये आदमी बहुत ज्यादा फेंक रहा था। एक रिपोर्टर ने जब इससे पूछा कि आपने ये कहा था कि आप 6 लाख का महीने का जीएसटी भरते हैं, तो कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो कंपनी भरती है। आपने ये कहा कि आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है मंथली, कहते नहीं वो तो कंपनी का है, मेरा टर्नओवर नहीं है। आपने कहा आपके पास 500 प्राइवेट जेट्स हैं, 8 खुद के एयरपोर्ट है आपके पास, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा था। ये व्यक्ति इतना फेंक रहा था, इतना फेंक रहा था कि सोशल मीडिया पर इसके बहुत सारे मीम्स बनने लगे। और भाई साहब की शक्ल सूरत और बॉडी लैंग्वेज देख लोगे तो ऐसा लगेगा कि इनके पास बाल कटवाने तक के पैसे नहीं है, उधार पर चाय मांग कर पी रहे होंगे, लेकिन बातें इनकी बड़ी बड़ी। हमारे देश में ऐसे MLM वाले बहुत सारे हैं। भाई साहब, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 4,000 भरने हैं, 3,000 भरने हैं, 10,000 भरने हैं। लेफ्ट में जोड़ना है, राइट में जोड़ना है, एक पेड़ बनेगा, उस पेड़ के नीचे फिर लेफ्ट राइट करना है, लेफ्ट राइट करना है और लोगों को जोड़ना है। फिर इसका कमीशन ऐसे आएगा, उसका कमीशन ऐसे आएगा, फिर आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है। और इनके प्रोडक्ट इनके आपस में ही एक दूसरे को बेचते हैं, बाकी बाहर इनके प्रोडक्ट कहीं नहीं बिकते हैं। इनके ही जो मेंबर होते हैं उन्हीं को प्रोडक्ट बेचे जाते हैं और बाकी बाहर वालों को थोड़े बहुत चिपका देते होंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। इनके बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम के अंदर करोड़ों रुपए डालकर इवेंट किए जाते हैं, लाखों रुपए डालकर इन जैसे रवि शर्मा जैसे लोगों को बुलाया जाता है, जो मोटिवेशन के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति जो महीने का जिसके पास बस से ट्रेवल करने का 5 रुपया भी नहीं होगा, जिसके पास वड़ा पाव खाने के पैसे नहीं होंगे, वो भी कुछ देर में सोचने लगता है कि बस यार 1 महीने के बाद तो मैं बन ही जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इसमें देखिए MLM में बहुत सारे लोग करोड़पति नहीं बनते हैं, लेकिन वही लोग बनते हैं जो बनाना जानते हैं। बाकी लोग बर्बाद होते हैं इसमें, और बुरी तरह बर्बाद होते हैं। लोग अपने मेहनत की कमाई को गवा देते हैं। और इन लोगों को जब भी कोई देखता है ना, बोलते हैं भाई साहब दूर हट जाओ, MLM वाला आ रहा है। ऐसी तो इनकी स्थिति होगी, ऐसी इनकी हालत हो गई है। आपके हमारे जान पहचान में आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका काम ही है जुगाड़ पे जिंदगी जीना, MLM के। कब किसको अच्छा ये दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, चलो इसको ही फंसाने का काम करते हैं। ये इनका तरीका होता है। तो ये इवेंट में, सेमिनार में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था रवि शर्मा, और खुद ही बोल रहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो कंपनी के लिए कहा था। कंपनी का टर्नओवर भले हो, लेकिन ये बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल मत आओ। और बहुत सारे ऐसे कानून निकल चुके हैं जिसके चलते आप इन लोगों की शिकायत भी कर सकते हो और करना चाहिए।